हेलो, मैं डाइटिशियन आकृति फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपको जीएफआर के बारे में बताने जा रही हूँ। जीएफआर होता क्या है और उसको कैसे किया जा सकता है। जीएफआर सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जैसे आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं या फिर कई बार आप डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद, डॉक्टर के बोलने के बाद अपना चेकअप कराते हैं, तो उसमें जीएफआर आपका बढ़ा हुआ आता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीएफआर होता क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपकी किडनीज़ जो होती है, किडनीज़ का फिल्ट्रेशन रेट, कि आपकी किडनीज़ कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं या फिर उनका काम करना थोड़ा कम हो गया है, उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। तो उससे हमारा पता चलता है कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट कैसा है किडनीज़ का। जीएफआर को कैसे चेक कर सकते हैं? जीएफआर को ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ब्लड सैंपल आपका जाता है, उसी से आपका ब्लड टेस्ट होके आपका जीएफआर रेट आ जाता है। तो आज मैं आपको इसी के साथ जीएफआर को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करके हम कैसे आपका जीएफआर को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, या फिर उसका फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसके मैं आपको 3 to 4 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी कि कैसे हम इसको मिनिमाइज़ या बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेस प्रोसेस्ड फूड्स। हम खाने में प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं? हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो लंबे प्रोसेस के बाद बनाए जाते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक, ड्यूरेशन तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, और जैसे कि टीन या कैन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को कम करेंगे, कट ऑफ करेंगे अपनी डाइट से, या फिर बिल्कुल हटा देंगे। इसी के साथ सेकंड पॉइंट में लेस एनिमल प्रोटीन या एनिमल फूड प्रोडक्ट्स लेकर भी हम अपने जीएफआर को मेंटेन रख सकते हैं। एनिमल प्रोटीन क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? चिकन, फिश, मीट, एग्स, ये सब चीज़ें हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इन सब को मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करके लेंगे। इसमें आपको जो आपके डॉक्टर या डाइटिशियन के थ्रू आपको डाइट में रिकमेंड किया गया है, जितनी अमाउंट में बताया गया है, उसको मेंटेन रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे आपको कितनी अमाउंट में क्या चीज़ें लेना है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी लेस सोल्ट या लेस सोडियम बोल सकते हैं, आप इनटेक करना है अपनी डाइट में। आपको कम से कम नमक वाली चीज़ें आप खाएंगे, अपने खाने में कम नमक यूज़ करेंगे। एंड बाहर की जो पैकेट वाली चीज़ें हैं, टीन जो मैंने अभी आपको बताई थी, उन सबको कम से कम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें हाईली सॉल्ट इनटेक होता है, सॉल्ट एडिड चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। तो इसलिए हमें सॉल्ट कम से कम ही अपनी डाइट में रखना है। और इसी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसी के साथ आपका जो टेबल सॉल्ट है, लाइक आप सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें कम से कम नमक का आप यूज़ करेंगे। और जो पेशेंट्स हाई बीपी का शिकार होते हैं या फिर हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली सॉल्ट इनटेक पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। एक बेसिक अगर मैं मेज़रमेंट बताती हूँ, मेज़र करके बताती हूँ नमक के लिए, तो 2 से 3 ग्राम पर डे का आप लेंगे, 1 टीस्पून। ये आपका डेली का नमक रहेगा, पूरे दिन का खाने में जितना आप यूज़ करेंगे। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप कितना भी रिस्ट्रिक्शन रखते हैं डाइट में, कुछ भी चीज़ें अवॉइड की हुई हैं, लेकिन आपके सारे मिनरल्स, विटामिन्स नॉर्मल रहने चाहिए, एक सही रेंज में होने चाहिए। जो भी आपके डाइटिशियन या डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई हैं चीज़ें, उसमें आपका सप्लीमेंट है या फिर फूड सोर्सेस हैं, जो भी आपको दिया हुआ है, मेडिसिन्स हैं, वो आपको एक नॉर्मल बेसिस पे जो भी उनका रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग लेते रहना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो आपके जीएफआर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपको हार्म करेगा। विटामिन डी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए हर एक कंडीशन में, तो इसलिए विटामिन डी पे फोकस रखना है हमेशा। इसी के साथ साथ
एक और दूसरी चीज़ भी होती है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ाने वाली चीज़ें जो होती हैं हमारी हाई स्टार्ची फूड्स हैं या फिर हाई प्रोटीन डाइट है। कुछ चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि यूरिया बढ़ाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देती है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि रीनल डाइट में आपको जो भी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शन में बताई हुई हैं आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने, तो उस पर भी आपको फोकस रखना है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन रख के चलना है उसी के साथ में। तो इसी के साथ आज की मेरी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। बाय बाय।